अच्छा है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज नितिन सैनी। वेलकम टू द एकेबी मैथ क्लास। आज अपन क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 6 एंड 5 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यदि फ्रेंड्स आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको वीडियोस के न्यू अपडेट सबसे पहले मिल सके और आप हमारी वीडियोस से मैथ्स को बिल्कुल सिंपल कर सके। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो गाइस देखिए, आपका इस लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको फैक्टराइज करना है। ठीक है, फैक्टराइज करना है इसको। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है एनसीईआरटी की बुक में क्लास 9 के एक्सरसाइज 2.5 में। ठीक है गाइस, तो देखो ये आपका है 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 24yz - 16xz। सबसे पहले देखो आपको ये पता लगाना है कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। आपने इसकी टर्म्स काउंट करी, देखो इसमें कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स एंड 6 टर्म्स है। 6 टर्म्स कौन सी आइडेंटिटी में यूज होती है, आपको सबसे पहले वो याद करना पड़ेगा। तो देखो 6 टर्म मैं आपको बता देता हूँ किसमें यूज होती है। a + b + c के होल स्क्वायर में आपकी 6 टर्म्स यूज होती है। याद करो, देखो a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। तो यानी कि आपकी कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी इसमें, ये वाली। उसके बाद देखा आपने कि आपको ये वाला पार्ट गिवन है और ये वाला पार्ट क्या है, लेकर आना है। बट थोड़ा सा ही ये डिफरेंस कि इसमें क्या है, माइनस आ रहे हैं और आपके सारे प्लस के होते हैं। तो देखो माइनस को अभी आप भूल जाओ बिल्कुल। यही आपका तरीका है जिससे आप इस क्वेश्चन को 2 सेकंड के अंदर कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, ये माइनस को अभी भूल जाना है। देखो अब इसको फॉर्म में चेंज कैसे करेंगे। तो देखो सॉल्यूशन 4x² को देखो आप क्या लिख सकते हो, 2x² देन 9y² को आप क्या लिखोगे, 3y² देन 16z² को क्या लिखोगे आप, 4z²। तो देखो a² b² c² ये वाला तो अपन ने बना दिया। देन अपन को 2ab होता है, तो देखो 2। अब अपन को कहीं से नहीं लेना, इनको तो भूल जाना है, यहां से लेना है। a क्या है आपका 2x है और b क्या है आपका 3y है। देन 2bc यानी कि +2, b की वैल्यू देखो ये रही 3y एंड c की वैल्यू आपकी 4z। उसके बाद में देखो 2bc यानी कि 2ac यानी कि 2, a की वैल्यू देखो यहां से 2x एंड c की वैल्यू आपकी है 4z। अब इतना तो आपने कर लिया, आपने पूरे फॉर्म में इसको चेंज कर लिया इस तरीके से। अब आपको यही टर्म लिखनी है, बट एक ही कमी रह रही है, क्या, माइनस वाली, जो मैंने आपसे बोला था कि भूल जाओ। अब याद रखना आपको माइनस। अब देखो आपने देखा कि 2 टर्म, लास्ट वाली टर्म में माइनस आ रहा है। अब लास्ट वाली टर्म में माइनस कब आ सकता है वो देखो। अगर आप a को इसको माइनस का लेते हो, मान लो आज ये 2x है, इसको माइनस का 2x ले रहे हो, इसको माइनस का 2x ले रहे हो, तो देखो ये वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी आपकी और ये वाली टर्म आपकी नेगेटिव इसमें नहीं है। देखो आप चेक करो, 2 2 4 4 3 12xy ये पॉजिटिव है और अगर आपने 2x को माइनस कर लिया तो ये नेगेटिव की हो जाएगी, यानी कि ये तो आपका गलत है। उसके बाद में आपने 3y को नेगेटिव लेने की कोशिश करी। जब आपने 3y को नेगेटिव लिया तो देखो आपने देखा 3y फर्स्ट इसमें आ रहा है, तो ये वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी और ये वाली टर्म आपकी क्या है, पॉजिटिव। तो ये भी क्या है आपका गलत है, इसको भी माइनस का मत लो। उसके बाद क्या बचा आपका, ये वाला बचा, तो इसको ले लो टर्म एक बार। माइनस का 4z लिया आपने, इसमें तो यूज ही नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे माइनस का 4z रखोगे तो देखो 4 3 12 12 2 24 माइनस का 24 आ रहा है, यानी कि आपका ये यहाँ पर तो करेक्ट बैठ रहा है। लास्ट वाले में देखा माइनस रखते 4 2 8 8 2 16 माइनस का 16xz, तो माइनस का 16xz यानी कि आपकी कौन सी टर्म सही है, आपकी जो आपका सी है वो आपको नेगेटिव लेना है। तो देखो ले लो नेगेटिव, यहाँ पे लगा दो इसमें माइनस का साइन। यहाँ माइनस लगाओगे तो यहाँ पे भी माइनस लगाओ और यहाँ पे भी क्या लगा दो, माइनस लगा दो। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। आपने इसकी ये वाली फॉर्म पूरी तरह से बना दी है। अब इसको क्या करना है, आपको क्लोज करना है, यानी कि लेफ्ट साइड लिखनी है। तो देखो a + b + c का होल स्क्वायर, यानी कि a क्या है आपका 2x, b क्या है आपका 3y एंड c क्या है आपका माइनस का 4z, यानी कि
4 जेड और इस पूरे का ये कर दिया स्क्वायर। अब स्क्वायर करने के बाद पहले आप इसका क्या करो, माइनस को हटाओ, यानी कि इस छोटे वाले ब्रैकेट को हटाओ। तो देखो 2x प्लस 3y और ये माइनस का 4z का स्क्वायर। आपको फैक्टराइज करना था तो इसको पूरी तरह से ओपन कर दो। तो देखो इसको 2 में ओपन कर दो, 2x प्लस 3y माइनस 4z एक ब्रैकेट एंड स्क्वायर, तो सेकंड टाइप में भी लिख दो इसको, 2x प्लस 3y माइनस का 4z। ये आपका इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये आपका सबसे बेस्ट तरीका था जिससे आप 3-4 सेकंड के अंदर पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और पता लगा सकते हो कि कौन सी टर्म इसमें नेगेटिव होगी। अब अपन देखो बी वाले को भी करते हैं फास्टली इसी तरीके से। ये सबसे बेस्ट तरीका है गाइस, आपको इस तरीके से बेस्ट शायद ही कोई तरीका होगा जिससे आपको पता चल सके कि माइनस कौन सी टर्म होगी। तो देखो पहले आपका ये क्वेश्चन है, मैं इसको यहाँ पे फिर से रिपीट करके लिख देता हूँ। आपका क्या है, 2x स्क्वायर देन y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2xy देन आपका 4 अंडर रूट 2yz माइनस 8xz। अब आप रूट देखकर ही डर जाते हो आधे, तो रूट देखकर डर गए, कुछ माइनस देखकर डर गए, कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूँ जैसे करना है आपको। देखो वही आपको क्या करना है, इन तीनों को स्क्वायर की फॉर्म में बनाना है। देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो इनको स्क्वायर की फॉर्म में कैसे बनाए वो सीखना है बस आपको। 2 को स्क्वायर की फॉर्म में क्या बनाओगे, अंडर रूट 2x का स्क्वायर। अब आप इसका स्क्वायर करके देख लेना, आपका 2x स्क्वायर ही आएगा। y का तो बिल्कुल सिंपल है, y स्क्वायर, ठीक है। अब 8z स्क्वायर, इसको भी रूट की फॉर्म में बनाना है आपको। तो देखो क्या करोगे, इसको लिख दो 2 अंडर रूट 2z का स्क्वायर। अब आप इसका स्क्वायर करके देख लो, आपका 8z स्क्वायर ही आएगा, ठीक है गाइस। अब आपको कैसे, देखो इसको ऐसे कर सकते हो, आपने अंडर रूट 8 लोगे आप, ठीक है। तो अंडर रूट 8 में आप क्या कर सकते हो, देखो जब आप इसके अंडर रूट 8 को आप लिखोगे 4 मल्टीप्लाई 2, ठीक है गाइस। इस 4 की जगह आप क्या निकाल दोगे बाहर 2, और ये क्या आ गया अंडर रूट में 2। तो इस तरीके से आपको पता चल गया। तो ये तो आपका तरीका था पता लगाने का। वैसे आप डायरेक्टली भी इतने इंटेलिजेंट हो कि आप डायरेक्टली कर सकते हो। ये कर दिया अपन ने ए भी बना दिया, बी भी बना दिया, सी भी बना दिया। अब तो क्या करना है अपन को 2ab 2bc 2ac लिखना है। तो देखो ये प्लस 2a अंडर रूट 2x 2ab यानी कि y, फिर 2bc यानी कि 2b की वैल्यू y एंड c की वैल्यू 2 अंडर रूट 2z, देन 2ac तो प्लस का 2, a की वैल्यू क्या है आपकी, a की वैल्यू है आपकी अंडर रूट 2x एंड c की वैल्यू 2 अंडर रूट 2z। ये आपने लिख दिया, ठीक है गाइस। अब इतना करने के बाद आपने देखा कि सारी चीजें कर दी। अब आपको चेक करना है कि नेगेटिव कौन कौन सी टर्म है। देखो नेगेटिव आपकी 2 टर्म्स है। अब ये नेगेटिव कब पॉसिबल है वो सोचना है आपको। तो देखो एक बार लेके ट्राई करो। आपने पहले इसको अंडर रूट 2x इसको नेगेटिव लिया, इसको नेगेटिव लिया, तो देखो यहाँ पे रखोगे आप, नेगेटिव साइन लगाओगे तो पूरा नेगेटिव हो जाएगा। यस ये वाली टर्म आपकी नेगेटिव आ रही है। देखो 2 अंडर रूट 2xy नेगेटिव आ रही है, यानी कि अपना यहाँ पर ये काम कर रहा है। फिर उसके बाद में देखा आपने यहाँ पे तो है ही नहीं आपका ये अंडर रूट 2x, ठीक है। यहाँ पे है देखो अंडर रूट 2x, अगर यहाँ नेगेटिव रखोगे तो ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और यही आपका है नेगेटिव है, यानी कि आपको किसको नेगेटिव लेना है, इसको लेना है नेगेटिव फर्स्ट को। तो ये तो आपका फर्स्ट स्टार्टिंग में ही हो गया आपका, तो इसको नेगेटिव ले लो। तो देखो आप नेगेटिव लोगे, इसको लगा दो यहाँ पे नेगेटिव साइन, उसके बाद में यहाँ लगा दो नेगेटिव साइन, देन आप यहाँ पर लगा दो नेगेटिव साइन। ये आपका क्वेश्चन हो गया। फॉर्म आपने लिख दी ये वाली। अब ये वाली फॉर्म में इसको चेंज कर दो। तो देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी कि माइनस अंडर रूट 2x, b की वैल्यू y, c की वैल्यू 2 अंडर रूट 2z और इस पूरे का स्क्वायर है। अब इसको एक बार फैक्टराइज कर दो, यानी कि माइनस अंडर रूट 2x प्लस y प्लस 2 अंडर रूट 2z और फिर से ओपन कर दो, माइनस 2 अंडर रूट 2x प्लस y, ये y है आपका, प्लस 2 अंडर रूट 2z। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको मैंने बताया। ये मेथड आपका सबसे बेस्ट है। ओके गाइस, नाउ लेट्स कम टू दी
नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। तो गाइस देखिए आपका इस एक्सरसाइज का जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी बुक का। तो ये आपका है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स, यानी कि फॉलोइंग क्यूब्स लिखना है इन एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी कि एक्सपेंड करना है इनको। क्या करना है आपको? एक्सपेंड करना है। तो देखो कैसे करोगे वो सीखो। अच्छा देखो ये वाली आइडेंटिटीज मैंने आपको नहीं बताई थी, मैंने आपसे बोला था प्रीवियस लेक्चर में कि जब आपकी और आइडेंटिटीज यूज होगी क्वेश्चन में तो मैं आपको वहां पर बता दूंगा वो आइडेंटिटीज का यूज। तो देखो वो आइडेंटिटीज क्या है आपकी, देखो दो आइडेंटिटीज और थी कि ए प्लस बी का क्यूब हो तो आपका ये होता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस, ये होती है आपकी आइडेंटिटी। ठीक है गाइस। अब देखो इसका थोड़ा दूसरी तरीके से भी अपन लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखोगे? देखो a प्लस बी का क्यूब आपका ये हो सकता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब, 3ab को अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप, 3ab को a से करोगे तो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab को b से करोगे तो 3ab स्क्वायर। ठीक है गाइस। तो ये आपका सही है, दोनों ही आइडेंटिटीज सही है, ये एक ही है आपकी पूरी। ठीक है गाइस। अब इसी के बाद आती है देखो प्लस की जगह माइनस हो तो क्या होगा? a माइनस बी का क्यूब। तो देखो ये होती है आपकी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी एंड a माइनस बी। बस कुछ नहीं करना, जितनी भी जगह प्लस था सारी जगह क्या आ गया? माइनस आ गया। a माइनस बी का क्यूब, इसको भी सेकंड तरीके से कैसे लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, अब देखो माइनस 3a स्क्वायर बी को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? ये आपका सॉरी यहाँ पे 3ab आएगा। ठीक है, 3ab को अंदर करोगे तो 3a स्क्वायर बी, देन माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी कि प्लस का 3ab स्क्वायर। तो इसमें आपको याद रखना है कि इसमें एक जगह क्या आ जाएगा? आपका प्लस आ जाएगा। ठीक है गाइस। तो ये भी आपकी क्या है? दोनों सेम ही है, दोनों क्या है आपकी? सेम है। कभी आपको क्वेश्चन में ये दे सकता है, कभी ये दे सकता है। अगर ये दे रखा है तो आप किसी में भी चेंज कर सकते हो, इसमें या इसमें, दोनों ही ठीक है। तो देखो अपन फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो आपका फर्स्ट है कि 2x प्लस 1 का क्यूब, इसका क्यूब फाइंड करना। तो देखो बिल्कुल सिंपल है, ये तो a प्लस बी का क्यूब हो गया। तो a की वैल्यू तो क्या है? 2x एंड b की वैल्यू क्या है आपकी? 1 है। तो ये तो आपको डायरेक्टली करना है, बिल्कुल सिंपल भी है। अभी कर देता है। देखो a क्यूब यानी कि a क्या है आपका? 2x, तो 2x का क्या हो जाएगा? क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 1 का क्यूब, ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर b यानी कि 3a स्क्वायर, a क्या है आपका? 2x का स्क्वायर और b, तो b की वैल्यू ओनली 1 प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3a की वैल्यू 2x एंड b की वैल्यू 1 का स्क्वायर। अच्छा एक चीज देखो, मैंने लिखी ये भी है और ये भी है, बट मैं यूज ये वाली कर रहा हूँ। तो आपकी बेटर है कि आप ये वाली यूज करो, क्योंकि आप ये करोगे फिर से ओपन करके आपको ये तो लिखना ही पड़ेगा लास्ट में, इससे बढ़िया आप ये वाली यूज कर लो। अब देखो 2x का क्यूब क्या होगा आपका? 2x को आपको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो देखो आप अलग से करके देख लो, 2x मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 2x करोगे तो देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आएगा एंड x x x कितना हो गया? x क्यूब। तो इसको डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हो 8x क्यूब प्लस 1, 1 का क्यूब 1 ही होता है। 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? तो देखो मैं एक बार लिख देता हूँ 3, 2x का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर एंड 1 प्लस 3 2x और ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा आपका। तो देखो 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 4 जा 12 x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6x, 1 का तो कुछ नहीं है, 1 का ऐसे रहेगा। ठीक है, अब देखो ये आपका क्वेश्चन का आंसर सही है, बट आपको बेटर से बेटर करना है, टीचर को इंप्रेस करना है। तो आप क्या करो, आप इसको थोड़ा पावर्स में घटते हुए क्रम में लिख दो। ठीक है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो देखो कैसे लिखोगे? 8x क्यूब, इससे छोटी पावर क्या है? x स्क्वायर, तो 12x स्क्वायर, देन इससे छोटी टर्म कौन सी है? 6x स्क्वायर, ओ सॉरी 6x प्लस 1। तो ये आपका सबसे बेटर तरीका है कि आपने पावर्स को क्या देखो डिक्रीज में लिखा है, x क्यूब x स्क्वायर x देन 0। तो देखो ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये आपका सबसे बेस्ट तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है गाइस, अब अपन इसका सेकंड वाला भी कर देते हैं। देखो सेकंड क्या है? सेकंड है आपका कि ये वाला क्वेश्चन है आपका 2a माइनस 3b का क्यूब, इसको करेंगे अपन। ठीक है, तो देखो वो ये
कि माइनस है तो कौन सी सर ये वाली लगेगी आइडेंटिटी, ये वाली a माइनस बी का क्यूब। तो ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया। ठीक है, a की जगह पूरा 2a है, b की जगह पूरा 3b है। इसमें खोलो या इसमें ओपन करो एक ही बात है, आप इसमें ओपन करो डायरेक्टली, अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो देखो अपन ओपन करते हैं a क्यूब यानी कि 2a का क्यूब माइनस b क्यूब यानी कि माइनस 3b का क्यूब, फिर माइनस 3a स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर एंड b बिल्कुल ऐसे कैसे रखना, तो b क्या है आपका 3b, देन प्लस प्लस का साइन है 3a की वैल्यू 2a एंड b की वैल्यू 3b, और इसका भी क्या करना है आपको स्क्वायर करना, कर दिया स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ओपन आप करना जानते हो, अच्छी तरीके से ओपन करो। देखो 2a का क्यूब करोगे तो आपका क्या हो जाएगा 8a क्यूब, 3b का क्यूब करोगे तो आपका क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 b क्यूब माइनस यहाँ पे देखो आप, मैं इसको 2 टाइम पे कर देता हूँ, 2a का स्क्वायर करोगे तो आपका हो जाएगा 4a स्क्वायर, 3b सिंगल, देन प्लस 3 2a एंड 3b का स्क्वायर करोगे तो आपको हो जाएगा आपका 9b स्क्वायर। अब आप मल्टीप्लाई कर लो तो देखो 8a क्यूब, देन 27b क्यूब माइनस ये हो जाएगा 3 4 जा 12, सॉरी 3 4 जा 12, 12 3 जा 36 a स्क्वायर b, 3 2 जा 6, 6 9 जा 54, 9 6 जा 54 यानी कि 54 a b स्क्वायर। तो आपका ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, a क्यूब b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखो इसको डिक्रीज में अपन लिख नहीं सकते क्योंकि इसमें तो a एंड b दोनों ही आ रहे हैं, ऑलरेडी ये लिखा हुआ है। देखो क्यूब क्यूब फिर स्क्वायर स्क्वायर वाली चीजें आ गई, तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो अब देखो थर्ड वाला कर लेते हैं अपन की, जो अपॉन वाले हो उसमें आप थोड़ा डर जाते हो तो उसको भी मैं आपको करा देता हूँ। तो देखो अपॉन वाला करते हैं अपन, तो अपॉन वाला अपन प्लस वाला कर लेते हैं, माइनस वाला आपके लिए रहेगा जो आपको करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है गाइस, तो देखो थर्ड वाला जो आपका है वो ये है कि 3/2 x प्लस 1 का क्यूब। ठीक है गाइस, सबसे पहले वही लगाओ कि इसमें a तो क्या है आपका, ये पूरा a है एंड ये पूरा क्या है आपका b है। a प्लस b का क्यूब आप अच्छी तरीके से जानते हो, सॉरी यहाँ पे मैंने स्क्वायर लिख रखा है, क्यूब आएगा, a प्लस b का क्यूब ये लिखना है आपको। ठीक है, तो देखो a क्यूब यानी कि 3/2 x का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, b क्या है आपका पूरा पूरा यहाँ पे देखो 1 है तो 1 का क्यूब, प्लस 3a स्क्वायर b यानी कि 3 a का स्क्वायर यानी कि 3/2 x का स्क्वायर, b की वैल्यू 1 प्लस 3 a की वैल्यू 3/2 x एंड b की वैल्यू 1 का स्क्वायर। तो देखो आपने लिख दिया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब इसको लिखना है तो देखो 3/2 x का क्यूब करना है तो 3/2 को आपको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 3/2 3/2 3/2 करके देखो आपका क्या जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 एंड 2 4 जा 8, 8 2 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये 8 हो गया आपका। तो ऐसे एंड ये x क्यूब, ये आपके बन गया फर्स्ट टर्म प्लस 1 प्लस, अब इधर करोगे तो देखो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/4 x स्क्वायर, देन 1 प्लस ये तो बिल्कुल सिंगल ही है फिर भी लिख देते हैं 3/2 x एंड ये 1। ठीक है गाइस, अब देखो इसको डायरेक्ट लिख दो 27/8 x क्यूब, देन प्लस का 1 यहाँ पे आप करोगे 3 9 जा 27/4 x स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9/2 x, ये हो गया आपका। अब देखो इसमें x क्यूब फिर x स्क्वायर x, तो आपको क्या करना है वही डिक्रीज में लिखना है, तो डिक्रीज में लिख दो। देखो इसको इधर लिख देता हूँ मैं, पहले लिखोगे आप 27/8 x क्यूब, देन x स्क्वायर वाली टाइम लिखो 27/4 x स्क्वायर, देन उसके बाद में 9/2 x और देन प्लस 1। ये आपका इस क्वेश्चन का क्या हो गया पूरा प्रॉपर वे से सबसे बेस्ट आंसर आपका ये हो गया। तो इस तरीके से आपको आंसर करना है।
जब आप क्वेश्चन करो तो साइड में आप आइडेंटिटीज को जरूर लिख दिया करो, जिससे आपको टीचर को पता रहे कि आपने चीटिंग करके नहीं, आपने खुद की मेहनत से क्वेश्चन को किया है। ठीक है गाइस, एंड ये जो डी वाला है ये करके आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड ये जो 2 टाइप के जो आपके क्वेश्चंस थे हार्ड थे वो आपके सिलेक्शन में अच्छे तरीके से क्लियर हो गए। ओके गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।